तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में था। हमने ये पढ़ा था कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो देखिए, जिस बच्चे को मीनिंग डेफिनेशन इसका क्लियर है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स क्या होती हैं, वो ईज़िली जो है वो डिफरेंस बना सकता है। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि मैंने टॉपिक में पीछे आपको बताया था कि ये वो गुड्स हैं जो अभी बाउंड्री लाइन में ही है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी रेडी नहीं है कि फाइनल यूज़र्स के द्वारा इनको अभी यूज़ किया जा सके, अभी इनमें कुछ वैल्यू एडिशन होना है। जबकि आपकी जो फाइनल गुड्स हैं, अब देखो, ये है, जिस बच्चे को मीनिंग क्लियर है वो उसका रिवर्स हो जाएगा कि ये वो गुड्स हैं जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन है, वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं ऑफ प्रोडक्शन, और वो रेडी हैं यूज़ के लिए जो उनके फाइनल यूज़र्स हैं। अब सेकंड डिफरेंस, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये यूज़ की जा सकती हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब आप अभी इनसे क्या है, कच्चे माल की तरह अभी दूसरे जो भी आपको गुड्स प्रोड्यूस करनी है उसमें आप इसको यूज़ करोगे। दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, और ये गुड्स जो है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं की जाएंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको बताया था ये रीसेल की जाती हैं। दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड। अभी मैंने ऊपर बताया कि इनमें अभी आपको वैल्यू ऐड करनी है, किसी की पैकिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इन गुड्स पर जो आप खर्चा करते हो उसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हो। फाइनल गुड्स पर जो आप खर्चा करते हो उसको फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हो। ये जो गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये याद रखना कि इनको नेशनल इनकम काउंट करते हुए इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि आपकी जो फाइनल गुड्स हैं उनको नेशनल इनकम का एस्टिमेशन लगाते हुए हम इन गुड्स को इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, जो मीनिंग था हमने लास्ट किया था उसी से हमारा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का ये डिफरेंस जो है तैयार हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, देखिए, ये जैसे होट्स में है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं होट्स में। आपको पता है जैसे परचेज ऑफ ए कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ फाइनल गुड। डू यू एग्री? देखो, आपको अगर मीनिंग पता है तो आप क्लियरली जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है बेटा, कि वो डिपेंड करता है। अभी हमने कहा था कि कोई भी गुड फाइनल गुड है और इंटरमीडिएट गुड है। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था वो उसके एंड यूज पर, कि उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, अगर कार है आपके, अगर आप कार को परचेज करते हो अपने लिए, हाउस होल्ड के लिए, तब तो ये फाइनल गुड है, क्योंकि ये आपने ही चलाना है, इसको आपने ही यूज़ करना है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड होगी। लेकिन अगर ये परचेज की जाती है किसी टैक्सी ऑपरेटर के द्वारा, then again it is a final good as it is to be finally used by the producer as a फिक्स एसेट। अब ये क्या होगा, एक फिक्स एसेट्स की तरह होगी ना एक प्रोड्यूसर के द्वारा। तो इफ द कार इज परचेज बाय रिटेल डीलर फ्रॉम द फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इट इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। हमने थोड़ी ना बेचनी है, हमने तो अपने घर के लिए लाए, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड होगी। लेकिन इन्होंने तो आगे रीसेल करना है ना, तो इनके लिए अभी ये गुड क्या है, ये है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए, अभी हमने कंज्यूमर गुड्स की बात की, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके कंज्यूमर गुड्स, और इसी को हम कंजम्पशन गुड्स भी कह देते हैं, कि ये क्या होती हैं। आपकी जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली आप सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करते हो। कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अपने लिए उनको यूज़ करता है, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, तो वो आपकी कंज्यूमर गुड्स होती है। जैसे आइसक्रीम है या आपका मिल्क है, अगर ये हाउस होल्ड के द्वारा, हम द्वारा जो है यूज़ किया जाता है, तो ये गुड्स आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। तो अब कंज्यूमर गुड्स में भी आगे क्या है, इनको डिवाइड किया हुआ है कंज्यूमर गुड्स में भी।
जैसे कंज्यूमर गुड्स क्या है, ड्यूरेबल गुड्स होती है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, नॉन मटेरियल। आपके पास 1 मार्क्स का आ जाता है व्हाट इज ड्यूरेबल गुड, या आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ड्यूरेबल गुड कौन सी है, इसमें से सेमी ड्यूरेबल है या नॉन मटेरियल गुड कौन सी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यानी मीनिंग और डेफिनेशन पता होना चाहिए। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, देखो कंजम्पशन तो हम नहीं करनी है लेकिन ड्यूरेबल वर्ड यूज हुआ है, तो ड्यूरेबल का मतलब कौन सी गुड्स होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक, बहुत सालों तक आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और वो उनकी जो वैल्यू होती है वो बड़ी हाई होती है, बार बार आप रिपीटेडली जो है उनको यूज करते रहते हो। टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के एग्जाम्पल। उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती हैं, जो कि यूज़ की जा सकती हैं सिर्फ 1 साल या थोड़ा सा उससे, 1 साल या 2 साल, लेकिन यहाँ तो हमने ये कहा ना सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ की जा सकती हैं। और यहाँ वैल्यू हाई थी लेकिन यहाँ वैल्यू क्या होगी, हाई नहीं होगी। आपके क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। उसके बाद है आपका नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन, या तो नॉन ड्यूरेबल कह लो या सिंगल यूज। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन कौन सी गुड्स होती हैं, विच आर यूज्ड। अब देखो एक ही वन टाइम, सिंगल बोला है ना उन्होंने, तो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसको आप सिर्फ वन टाइम, आप पे सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होती है। मान लो आप ब्रेड लेके आते हो तो आप उसको खा लेते हो, तो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होगा, आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो, बार बार वही ब्रेड थोड़ी ना यूज किया जा सकता, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, थोड़ी लो होती है। उसके बाद है आपकी सर्विसेज, कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं, वो दोज नॉन मटेरियल गुड्स हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। मान लो सर्विसेज के क्या हैं, जैसे डॉक्टर आपको सर्विस देता है, कोई लॉयर आपको सर्विस देता है, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट आपको जो है वो सर्विस देता है। तो ये था बेटा आपकी कंज्यूमर गुड्स की टाइप्स। अब है आपकी कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स बेटे प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो उनके लिए उनकी फिक्स एसेट्स होती है जिसको वो बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते रहते हैं और उनकी हेल्प से प्रोडक्शन करते रहते हैं। आप कहीं भी विजिट करो किसी फैक्ट्री में, कहीं भी जाओ, प्लांट एंड मशीनरी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ये जो गुड्स हैं, या तो क्या करेगा, जो भी उसका प्रोड्यूसर है उसका कैपिटल स्टॉक है उसको बार बार चेंज करने के लिए करता है, या कैपिटल स्टॉक में उसकी और एडिशन होती है। मतलब कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं एक प्रोड्यूसर की, जो बार बार आप यूज़ करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, हाई वैल्यू की होती हैं। वैसे तो कहते हैं जो हम ये स्क्रूज होते हैं, नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, ये भी हम बहुत साल के लिए यूज़ करते हैं, बट कहते हैं हम इनको कैपिटल गुड्स की तरह नहीं ले सकते क्योंकि इनकी वैल्यू जो है लो वैल्यू होती है। जो आपकी कैपिटल गुड्स होती है उनकी वैल्यू हाई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब तो क्या होगा, ओनली कौन से आप लोगे, दोज फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर आर टेकन एज कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन करते हो। अगर आपके पास कच्चा माल है लेकिन मशीन ही नहीं है तो आप कैसे होगा, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे। और कैपिटल गुड्स है, कार है, मान लो कार का ही ले लो, अगर टैक्सी कोई चला रहा है, देखो उसमें डेप्रिसिएशन भी होता है, उसकी घिसावट भी होती है, उसके टायर भी चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी है, उसके भी हर साल रिपेयर मांगता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब इसमें भी आपका वियर और टीयर होता रहता है, घिसावट होती रहती है। तो यहाँ से यही क्लियर होता है कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। जो चीज़ यहाँ लिखी है देखो यही इसकी फोकस जोन में है कि कैपिटल गुड्स आपकी जो है फिक्स एसेट्स होती हैं, और ये जो गुड्स होती हैं ये आपकी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं बहुत सालों के लिए, फॉर सेवरल ईयर्स के लिए, और इनकी जो वैल्यू है वो बड़ी हाई होती है, ठीक है। लेकिन इन गुड्स में क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है, जैसे प्लांट एंड मशीन। ये तो टाइम पे जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे तो देखो घिसावट तो इनकी होगी। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बड़ा
इंटरेस्टिंग सा है और समझने की चीज़ है। जिसको कैपिटल गुड्स के बारे में पता लग गया वो इसको बड़ा एक्सप्लेन कर सकता है। सारी कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। ये तो आपको पता ही है। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए, जैसे कच्चा माल लगा लो, गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी है, आपको फर्नीचर बनाना है, गुड्स यूज बाय फिक्स असेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो यानी जो गुड्स आप यूज करते हो एज ए रॉ मटेरियल वो तो कच्चा है, तो यानी वो तो नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स है। अभी आपने पीछे पढ़ा ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, ये तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर है। लकड़ी थी, उसकी चेयर बनाई और वो खत्म। ये बार बार तो आप उस लकड़ी को यूज नहीं कर सकते ना, तो वो वुड जो है बार बार यूज नहीं हो सकती फर्नीचर बनाने के लिए। लेकिन देखा जाए फिक्स असेट्स या कैपिटल असेट्स क्या है, वो तो बार बार यूज होती हैं, वो तो बड़े सालों के लिए यूज होती हैं, यानी वो तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होगी, वो तो बहुत लंबे साल के लिए। लेकिन कच्चा माल तो नॉट ड्यूरेबल होगा। तो क्या है कि यानी सारी कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। तो ये है आपका टॉपिक। फिर बेटा इसी को आगे जिसको बच्चे को ये क्लियर हो गया वो ये बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकता है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल। अभी पीछे बताया कि कंजम्पशन गुड्स क्या है, जो डायरेक्ट आपको सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स ये नहीं आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करते। ठीक है, ये जो गुड्स होती हैं कंजम्पशन, ये हाउस होल्ड अपने लिए यूज़ करता है, लेकिन ये गुड्स जो होती हैं हाउस होल्ड के द्वारा नहीं यूज़ की जाती। ये तो प्रोड्यूसर के द्वारा आगे प्रोडक्शन करने के लिए होता है। जो हम इन गुड्स पर खर्चा करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल गुड्स पर जो हम खर्चा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, हायर प्रोडक्शन अगर आप कंजम्पशन गुड्स की करोगे तो हायर लेवल होगा, वेलफेयर होगा, लोगों को ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा मिलेगी। हायर प्रोडक्शन अगर आप कैपिटल गुड्स का करोगे तो हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी आपकी इकोनॉमी में, और आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसका ये तो बैकबोन है। तो ये था बेटा आपका गुड्स के बारे में कि गुड्स की क्या टाइप होती हैं, कैपिटल गुड्स के बारे में कि कैपिटल गुड्स आपकी क्या होती हैं। तो आप जो है इसको आज यहीं तक टॉपिक कवर करो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।